प्रेज द लॉर्ड। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम कुछ अर्सा से सीख रहे हैं कि किस तरह खुदावन की बादशाही को हासिल किया जा सकता है, और इस ज़िमन में हमने अभी तक जो सीखा है कि खुदावन की बादशाही हासिल करने के उसमें एंटर होने के 3 तरीके बाइबल ने बताए हैं, जिनमें से 2 जो हैं हम पहले से उनको समझ चुके हैं, देख चुके हैं बाइबल से बड़े वाज़ेह तरीके से, और आज तीसरा और आखिरी तरीका जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हमारी 4 हिस्से इस टॉपिक के हो चुके हैं। ये आज का डाल के 4 हो जाएंगे। 3 पार्ट्स ऑलरेडी जो हैं वो ऑनलाइन हैं हमारे, और ये चौथा जो पार्ट है इसमें हम सीखेंगे खुदावंद की बादशाही को हासिल करने का तीसरा तरीका जो बाइबल में बताया है। एक्चुअली तो ये जो तरीका है ये सबसे अजीज़ों सबसे ऊपर है। ये सबसे अगर खुदावंद ने कोई तरीका बताया है कि या फोर्सफुली कहा है या कहा है कि मैं ये प्रेफर करता हूँ, तो वो ये तरीका है। इसको तीसरे पॉइंट पे हम देख रहे हैं, लेकिन असल में ये जो है ये पहला तरीका गिना जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रिविलेज है, और प्रिविलेज भी किस में है? खुदावंद की ग्रेस में। जो यशवा मशायाख हैं, जो यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, ये उनकी ग्रेस है जिसके वसीले से आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल होते हैं। और मेरे हिसाब से खुदावंद भी इसमें प्रेफरेंस देता है हम सबको कि हम इसमें से दाखिल हों, ना कि जो हमने पहले देखा मुकाशवा की 20 बाब उसकी 4 से 6 आयत में, वो दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका जो था वो वाइट थ्रोन जजमेंट थी, जो हमने मुकाशवा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयत में देखा। तो हमने देखा जो तीसरा जो तरीका था, यानी कि जो पहला था उस तरफ से कि जिसको हमने वाइट थ्रोन जजमेंट कहा, वो स्पेशली उनके लिए था जिनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं। और दूसरा तरीका जो हमने सीखा वो उनके लिए है जो खुदावंद के लिए अपने सर कटाएंगे उस 7 साला दौर में, जो अभी रैप्चर के बाद शुरू होने वाला है। और उसमें सिर्फ वही लोग जो हैं खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बनेंगे जो सर कटाएंगे, जो हैवान का जो निशान है वो नहीं लेंगे, और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे उस 7 साला दौर में, जिसमें कि बहुत मुश्किल होगा अपने आप को बचाना, क्योंकि आप ना कोई ख़रीदारी कर सकेंगे, ना आप कोई चीज़ बेच सकेंगे। कैश का टोटल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें 7 साल को पूरे करना बड़ा मुश्किल होगा, और अगर आप पे परसिक्यूशन होगी और आप जो है उसमें साबित कदम रहेंगे और अपना सर कटाएंगे मसीह के लिए, तो फिर आप उस ज़रिए से खुदावंद की 1000 साला बादशाही का हिस्सा बनेंगे। हमने मुख्तलिफ इनके प्लस पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स दोनों डिस्कस किए हैं। आज हम देखेंगे इसका कि ये जो खुदावंद का तीसरा तरीका है, जिसको कि मैं कह रहा हूँ कि ये पहला तरीका है खुदावंद की ग्रेस में, उसके रहम में दाखिल होने का। तो उससे पहले कि हम शुरू करें, हम खुदावंद यीशु मसीह का जो जैसे फरिश्ते जलाल उसको देते हैं आसमान पर, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। ये मुकाशवा 5 बाब और उसकी 7 आयत में है। ज़बा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया, मारानाथा। अजीज़ों, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुदावंद की बादशाही जो है वो लिटरल है, और जैसे मसीह की प्रेजेंस ही खुदावंद की बादशाही है। और उस वक़्त जब मसीह आज से 2000 साल पहले ज़मीन पर थे, तब भी खुदावंद की बादशाही थे, जब वो अपने शागिर्दों के साथ थे। उन्होंने हर किस्म के खुदावंद के मौज़े अपनी आंखों से देखे। इससे ज़्यादा और क्या होगा। और अभी एक बादशाही जो है वो 1000 साल की आने वाली है, जिसके लिए मसीह ने कहा कि तुम, इसीलिए हम दुआ रबानी में भी कहते हैं कि तेरी बादशाही आए, हाँ, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी। तो वो बादशाही उसने अपने लोगों के साथ करनी है। वो सब जो खुदावंद यीशु मसीह के
بادشاہی کے وارث ہیں، جو اس کے حصے دار ہیں، وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت خداوند کی بادشاہی کے حصے دار ہوں گے، کیونکہ خداوند اکیلا نہیں، اسی دنیا کو، اسی آسمان کے نیچے 1000 سال کی جو زندگی ہے وہ گزاری جائے گی تمام قوموں کے اوپر، اور وہ اپنے تمام جو بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے پاکیزگی میں خداوند کے نام کو جلال دیا، اور اگر وہ 7 سالہ دور میں سے گزرے ہیں اور انہوں نے حوان کی اس مہر کو نہیں لگوایا، تو وہ خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدے کبھی ایسے نہیں ہیں کہ اس کے وعدے پورے نہ ہوں۔ مسیح نے خود اپنے منہ سے کہا کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو اگر آپ مسیح کو صرف زبانی کلامی نہ کریں، آپ اس کے اگر بائبل کی جو الفاظ ہیں نا ان کو ایسے سمجھیں کہ یہ خداوند سچ میں آپ سے بات کر رہا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اسی لیے وہ بعض جگہ پہ زور دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بھی بولتا تھا، لیکن وہ زور دیتا ہے جہاں لکھا ہو کہ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں ایک یہ مسیح کے جو ہے وعدوں میں سے ایک ہے، یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دس از the number one way to enter into the kingdom of God۔ ہاں، تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی طریقہ کیا ہو سکتا ہے بادشاہی کو حاصل کرنے کے، کہ اگر آپ اس وعدے کے کانٹینٹس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وعدہ سب کے لیے نہیں ہے، لوگ پڑھنے کو، اور دوسرا یہ چرچز میں اس طرح نہیں بتایا جاتا کہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا یا روح القدس لے لیا ہے وہ سارے داخل ہوں گے۔ عزیز و بائبل ایسا بالکل نہیں کہتی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں میٹھی گولیاں بیچوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ کا رشتہ مسیح کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے تو پھر خداوند آپ کو لازمی اٹھائے گا، بشرطے کہ آپ نے وہ دوسرے جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نجات یافتہ ہوں، آپ نے بپتسمہ لیا ہو پانی کا، آپ نے روح القدس اور معمور ہوں۔ آپ صرف یہ نہیں کہ لے کے روح القدس تو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کبھی آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا۔ جو اس کے منتظر ہے، دوسرے لفظوں میں عزیزو، آج جو اس کے کان میں انتظار کر رہے ہیں کان لگا کے کب میرا مالک آئے گا، ان کو خداوند اس میں انٹر کرے گا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو وائٹ تھرون ججمنٹ تھی اس میں آپ جو ہے آپ کے نام بھی خداوند کے کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے خداوند کے دور میں بھی کام کر چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ شاگرد ہم نے مثالیں دیکھی کہ جن کے نام کتاب حیات میں تھے، وہ خاص طور پہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جوز کے لیے ہے، کیونکہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو وہ شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں، اور شریعت موسیٰ کی جو شریعت ہے، مسیح کی شریعت نہیں، تو خداوند ان کے اعمال کے حساب سے اس میں گریس نہیں ہے۔ تو ہم نے سیکنڈ دیکھا تو اس میں آپ کو سر کٹانا پڑے گا، جو بہت مشکل ہے۔ اور میں اگر وہ پہلا جو ہم نے اس طرف سے دیکھا یعنی وائٹ تھرون ججمنٹ، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ اپنے اعمال کے حساب سے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں وداؤٹ گریس؟ میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے۔ جو دوسرا طریقہ ہے یعنی کہ سر کٹانا، وہ بھی بہت مشکل ہے۔ یوں کہنے میں تو ہم بڑے کہتے ہیں ہم مسیح کی خاطر یہ کر لیں گے، ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت عزیزو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری آوازیں کیا ہوتی ہیں۔ کوئی بیماری آ جائے یا کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو ہم خداوند کو کوسنے لگ پڑتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل دور میں جس کا بائبل میں یعنی مسیح نے خود اپنے منہ سے کہا کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ بہت سے جو سورمے ہیں وہ بھی چڑیا کی پھر کی آواز سے جو ہے وہ ڈر جائیں گے۔ ہاں، تو اتنا مشکل دور جس کو مسیح اپنے منہ سے کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی حاملہ عورتیں بھی ہوں اور وہ اس وقت کو دیکھیں، یا بہت مشکل دور ہوگا عزیزو، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور ہم بالکل اس کی برنک کر اوپر کھڑے ہیں، ہم بالکل اس کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے اس کو مسیح نے کیسے پکارا ہے، اور کیا میں نے تو آپ کو بتایا دس از اے پرومس آف کرائسٹ،
और दैट इज अ प्रिविलेज इन ग्रेस। मैंने इसको नंबर 1 इसलिए कहा है कि ये सबसे आसान तरीका है, और एंड में हम देखेंगे कि वो हमसे मांगता क्या है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके रेफरेंस देखेंगे, फिर उसके क्रॉस रेफरेंस देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या मुश्किल है, इसको हासिल करने का क्या तरीका है, क्या हमें करना है। ये बहुत आसान है। खुदावंद में हम मसीह ने ये तरतीब दिया है हमारे वास्ते, उसने प्रिपेयर किया है, उसने हमारे वास्ते ये जो है पूरा तरीका चर्च के लिए किया, क्योंकि चर्च ग्रेस पीरियड में है। ये 2000 साल सारे चर्च के हैं, उसके बाद फिर इसराइल का टाइम शुरू होना है। तो देखते हैं कि खुदावंद ने कैसे इसकी गवाही दी है, कैसे इसको हमारे लिए मुकर्रर किया है। मैं पढ़ता हूँ इसके हवाले मुख्तलिफ, और आप नोट भी करें, इसको लिखें, फिर दोबारा बार बार पढ़ें और खुदावंद के सामने झुककर कहें कि खुदावंद क्या ये तेरे वादे मेरे लिए हैं? क्या तू मेरे साथ बात कर रहा है? क्या आज तू चाहता है कि मैं तेरे से पर्सनल एक रिलेशनशिप कायम करूं? क्या मैं खुदावंद तेरा बेटा बेटी खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकता हूं? देखते हैं। पहला हवाला हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील से। अजीजों, यहाँ ये वो वादा है जिसको अपने मुंह से मसीह ने जो है वो क्लियरली कहा है, और मेरा तो ईमान इस पे 200 से भी ज़्यादा % होएगा। मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है खुदावंद में अजीज़ों, मैं हमारा पूरा दारोमदार यानी जॉब कैरियर्स को कभी हमने अहमियत मैंने नहीं दी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर आप खुदावंद की बादशाही को हासिल कर लें तो ज़मीन की चीज़ें हमें खुद ही मिल जाएंगी। देखते हैं यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। ये देखें, खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। देखें, सीधी सी बात, बहुत वाज़े अल्फाज में, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसे बंदे को मुझे समझाने की ज़रूरत है, इतने वाज़े। देखें, कहता है पहली बात कि हालात कुछ भी हो तुमने घबराना नहीं। लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए। कभी ये ना समझें कि खुदावंद जो है वो शायद आपको छोड़ चुका है, या वो आपकी दुआ को नहीं सुन रहा, या वो आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रहा, वो आपको जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। उसने कहा कभी ना घबराना। तुम्हारा दिल खास तौर पर क्या है? कभी ना घबराए। कहता है तुम खुदा पर ईमान रखते हो, यानी वो खुद बाप की बात कर रहा है कि मुझ पर भी ईमान रखो। कहता है जैसे आप बाप को एक देते हैं अहमियत, वैसे ही मुझे भी दें, क्योंकि मैं बाप और रूह कुदस एक ही हूँ। हाँ, तो लिखा है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। साफ सी बात है। वो कह रहा है अभी भी 2000 साल पहले जब मनादी करके 33 साल के बाद वो अपने बाप के घर में चला गया, और वो वहां पर उन घरों को, उन मैंशंस को तैयार कर रहा है जो बने आलम से पेशतर ही उसने अपने चर्च के वास्ते तैयार किए हैं। देखें, यहाँ साफ क्लियर कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। कहता मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? और क्या आप सोचते हैं कि कभी मसीह झूठ बोल सकता है? कभी भी नहीं अजीज़ों। मैं तो इस बात के बारे में कभी ख्याल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा ऐसा आसमानी बाप है जिसको झूठ से तो नफरत है। वो कहता है इब्लीस है जो झूठा है और झूठों का बाप है, मैं तो सच्चाई। कहता राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, यानी रास्ता भी वही है, सच्चाई भी वही है, और जिंदगी भी यीशु मसीह है। क्या कहता है? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर
आकर तुम्हें क्या करूंगा, अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। अजीजों, अब बहुत सारे पास्टर्स जो हैं इसको आपको कैसे भला इसको सिखाते हैं या समझाते हैं। ओ भाई, ये मरने के बाद लिखा हुआ है कि जब आप मसीह में मर जाएंगे उसके बाद आप खुदावंद ने आपके लिए ऊपर आसमान पर मेंशंस बनाए हुए। नहीं अजीजों, ये बिल्कुल झूठ बात है। बहुत सारे, हाँ, हमसे पहले अगर जो भी खुदावंद के खेत में काम करके मसीह में सो गए हैं वो ठीक है, वो जाएंगे, वो तो मर चुके हैं, वो दोबारा सोए हुए हैं, बल्कि वो उठेंगे दोबारा। और ये वाकया बड़े क्लियरली हमें, पहले हमने ये देखा कि इस वादे को देखते हैं, फिर इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि कहाँ पे और ये कैसे वाकया होगा। ये ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है कि हमारे मरने के बाद ही होना है। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ये उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह में है कि मेरी जिंदगी ही में, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ ही दिनों, महीने भी मैं मुश्किल है, कुछ हफ्तों में खुदावंद जो है इसी साल में ये वाकया पूरा करने को है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अभी खुदावंद में उम्मीद है कि अभी हमारी जो है मसीह में मौत ना हो पाएगी, कि मसीह पहले ही आ जाएगा। तो ये हमारी ही जिंदगी में ये बात जो है पूरी होने को है, इसलिए को मरने की तरफ ध्यान करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब उसका वादा है तो उसका वादा हमारे लिए भी वैसे ही है जैसे हमारे बाप दादा के साथ था। तो इधर हम देखते हैं कि क्या ये वादा कहाँ और कैसे पूरा हो रहा है और वहाँ पर उसकी तफसील कैसे लिखी गई है। उसके लिए हम चलते हैं, इसका जो पहला है हवाला वो देखते हैं, उसमें थस्सलुनीकियों की किताब जो है, जहाँ पर पौलुस ने इसको बड़े वाज़ेह तरीके से बयान किया। हम बाद में आ जाएंगे। अब जहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो हमसे पहले मसीह में सोए हैं उनके साथ क्या होगा और हम कैसे खुदा की बादशाही को जो जिंदा है हासिल कर सकते हैं। मैंने बताया सब हम नहीं मर जाएंगे, खुद बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है कि हम में से बहुत सारे हैं जो भी जिंदा ही होंगे और खुदावंद इस वादे को पूरा करेगा जो उसने यूहन्ना 14 बाब में 1 से 3 आयत में लिखा है, वो हमारी ज़िंदगी ही में पूरा होने वाला है। अजीज़ों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। शायद 2000 साल से लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन देखें खुदावंद आपको इस दौर में जो आप इस वक्त ज़िंदा हैं, आपके दौर, खुद जो पौलुस रसूल है, जब तक वो अपनी खिदमत कर रहे थे तो वो उनको भी यूं ही इंतज़ार था, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि 2000 साल का एक ग्रेस गैप जो है वो चर्च के लिए खुदा ने मुकर्रर किया। उनको नहीं था भी ये आइडिया। तो पौलुस हमेशा यही सोचता था कि शायद आज मसीह आ जाएगा, आज मसीह आ जाएगा। इसी तरह आज भी जो लोग पौलुस की डिसेंडेंट हैं, जो उसी के औलाद में से हैं, उन्हीं की औलाद हैं, जो नबियों की औलादें हैं, या जो आज भी अपने बाप की तरह जिंदगी गुजारते हैं, जैसा उसने कहा कि मेरी मानद बनो, तो वो आज भी वैसे ही मुंतजर हैं जैसे कि पौलुस रसूल मुंतजर था। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि रसूल जो है, पौलुस रसूल कैसे उस बात को वाज़ह कर रहा है जो यूहन्ना ने, देखें वहाँ यूहन्ना जो है, यूहन्ना और पौलुस का मिनिस्ट्री में भी मेरा ख्याल को 35-40 साल का फ़र्क होगा। जो ये था, ये पैतमस के जजीरे में यूहन्ना जो है वो कैद था और मसीह ने उसको अपने उठाए जाने के बाद पौलुस रसूल को अपनी तरफ जो है मबजूल किया था, क्योंकि वो बहुत मसीह के लोगों पर जो है वो जुल्म ढाता था। तो फिर उसने उसको अंधा भी किया और उसको बताया कि पैने की आड़ पर लात मारना उसके लिए कितना मुश्किल है। तो ये हवाला पढ़ के देखते हैं कि किस तरह मसीह ने जब वो बात की है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, कि उनको वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब है और उसकी मैं 13 आयत से और 18 आयत तक पढ़ूंगा। 13 से 18 आयत देखें, लिखा, ए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो,
ताकि औरों की मानंद जो नाउमीद हैं गम ना करो। ये बात जो अभी मैंने आपसे की कि फ़र्ज़ करें हमारे बाप दादा हैं, जो हम जहाँ से मसीही जैसे हमारे माँ बाप दादा दादे थे, वो अगर मसीहत में उन्होंने जो है कह लें पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारी है, बड़े खौफ से ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। ये नहीं कि तमाम क्रिश्चियन जिन्होंने भी देखें, सिर्फ आपने कभी देखा होगा कि जो हनूक ही क्यों उठाया गया, हनूक का बाप भी था, हनूक के आगे बच्चे भी थे और सिर्फ हनूक ही उठाया गया। हाँ, अभी हम वो भी हवाले देख सकते हैं और देखेंगे कि वो हनूक जो है सिंपली वो उठाया गया। क्यों? क्योंकि वो लिखा है खुदावंद के साथ चलता था, वो चल रहा था खुदावंद के साथ और चलते चलते खुदावंद ने उसे उठा लिया। जो मसीह में उसका डिसाइपलशिप, जैसे उसकी कह लें शागिर्दी में उसके साथ चल रहा है, ये उनके वास्ते है हवाला, जैसे कि हनूक के वास्ते था। हनूक शायद मसीह को अभी जानता नहीं था, लेकिन खुदावंद की आवाज़ से वाकिफ़ था और वो खुदावंद के साथ साथ अजीज़ो चलता रहा और खुदावंद ने उसे उठा लिया। यहाँ लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ रहो। कहता है तुम इतने परेशान ना हो, जो तुमसे पहले आबाओ अजदाद जो सो गए हैं, अगर वो मसीह में सोए हैं तो आपके लिए एक उम्मीद है। कहता है औरों की मानत जो नाउमीद हैं गम ना करो। कहता है दूसरी कौमें देखें, उनके पास ऐसी किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन मसीह में, यशवा में, यीशु मसीह में हम हमेशा उम्मीद और वादों से भरे हुए हैं, क्योंकि बाइबल वादों से भरी है और उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह में है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। हाँ, देखें उसने कहा जो मसीह में मर गए हैं, सारे नहीं। अब अगर आप कहें कि जी नहीं जी सारे क्रिश्चियन नहीं, जो मसीह में मरे हैं, जो देखें अगर आप ने बपतिस्मा भी लिया है, पानी का रूल कुदस भी लिया है, लेकिन आपने दोबारा अपनी ज़िंदगी में जो चेंज खुदा ने आपने आपको दिया था, अगर आपने उसको कायम नहीं रखा तो मसीह से आपका रिश्ता टूट जाता है। ये नहीं है कि जो आपने एक दफ़ा ले ली निजात तो वो कायम रहेगी। निजात हम एक मसलसल अमल है जो आखिरी दिन तक आपके साथ है, यानी अगर आप मर जाएं तब भी आपके साथ आखिरी दिन तक निजात का अमल जारी रहता है। ये नहीं है आप मसलसल इकरार करें, अपने जामे रोज़ाना धोएं और अपने गुनाह से मसलसल जो है, अगर गलती से हो जाता है, पहली बात तो इंटेंशनली जो है निजात याफ्ता आदमी गुनाह नहीं करता, कोई इंटेंशनली गुनाह नहीं करता, दीदा दानिस्ता गुनाह नहीं करता। हाँ, अगर गलती से हो जाए तो खुदावंद जो है हमारा शाफी वो बैठा है शफायत के लिए, उसके पास आप एक सीधा सिर्फ रात को सोने से पहले इकरार कर सकते हैं और आप पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजार सकती हैं, उनके लिए ही है। ये भी जो मर भी गए हैं, जिन्होंने पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारी है, उनके लिए ही ये वादा है, तमाम दुनिया के क्रिश्चियंस के वास्ते नहीं है। ध्यान से सोचें और देखें, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। कहता है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं, देखें मैंने अभी बात की कि हमें मरने की ज़रूरत नहीं है उस हवाले को पूरा करने के लिए। हाँ जी, जब हम मरेंगे, ये तो अभी होने को है, तो मरने का कहाँ जो है सवाल पैदा हो रहा है। तो आप क्या एकदम से कोई नागहानी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मरेंगे तो फिर जाएंगे? नहीं, हमें जिंदा ही खुदावंद उठा लेगा। यहाँ पे बाइबल कह रही है, क्या कहती है? चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। लिख ले, देख ले, मैं तो नहीं कह रहा। कहता है कि अगर जब खुदावंद आने वाला है, खुदावंद बहुत जल्दी अजीज़ों आने वाला है, लोगों का कोई ध्यान नहीं है, ना वो इस तरफ के को कलाम देने की ज़रूरत को महसूस करते हैं। चर्चेज़ में चले जाएं
तो मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, ना रैप्चर पे बात करेंगे, ना खुदावंद की सेकंड कमिंग की तैयारी कराएंगे, ना रैप्चर की तैयारी कराएंगे, और जितने मर्जी सब्जेक्ट्स। मुकाशफे को तो खोलना ही पसंद नहीं करते, यानी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मुकाशफा जो है वो क्या कह रहा है, या हमें आने वाले बातों की जो चर्च को आगाही करनी चाहिए ताकि वो उस वक्त से पहले तैयारी करके रखे और रैप्चर में उठाए जाए। और खुदावंद ना करे अगर कोई रह भी जाए तो कम अज कम वो ये तो इस बात के लिए तो तैयार होगा कि उसने 7 साल दौर में क्या करना है और किस तरह अपने आप को खुदावंद के लिए कटवाएगा अपना सर, तो वो फिर वो बच सकेगा, फिर वो खुदावंद की बादशाही का वारिस होगा। अगर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे चर्च में, अगर हम बताएंगे नहीं अपने लोगों से, तो फिर कैसे वो इस तरह की तैयारी करेंगे। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि खुदावंद कह रहा है कि हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। किन से? जो हमारे से पहले मसीह में सो चुके हैं। वो जो भी है, आपके बाप दादा, आपके पास्टर, कुछ भी थे, अगर वो मसीह में, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि मसीह में पाकीज़गी में अगर सोए हैं तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। वो पहले मसीह उनको पहले जिंदा करेगा, उनकी कब्रें फट जाएंगी, वो कब्रों में से निकलेंगे। उस एक लम्हे में, ऐसे चुटकी में होना है, उस लम्हे में वो कब्रों से जो है वो निकलेंगे। और उस वक्त जो जिंदा बाकी होंगे, जो, मैंने सारे क्रिश्चियंस की बात नहीं की, मैं कह रहा हूं जो पाकीज़गी की हालत में, जो खुदावंद के मुंतजर लोग उसके इंतजार में बैठे हैं, वो साथ उनके उठाए जाएंगे और आसमान पर खुदावंद आके उनको ले जाएगा। देखें यही बात लिखी है, मैं पढ़ने लगा, लिखा है, क्योंकि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। ये खुदावंद खुद आ रहा है लेने के लिए। क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। देखिए मैं इसकी क्या तफसीर करूं। वो कह रहा है जो मसीह में पहले से मुए हैं। कब से मुए हैं? मसीह के वक़्त से लेके, जब से मसीह जो है वो आसमान का पर गया है, और उसके बाद से लेकर रैप्चर के दिन तक जितने भी 2000 साल तकरीबन हो चुके हैं, उसमें जितने भी लोगों जो मसीह में सोए हैं, जिन्होंने हमेशा खुदावंद की ताबेदारी करते हुए उसकी शरीयत पर, मसीह की शरीयत पर अमल किया है और अपने आप को इस दुनिया का हमशक्ल नहीं बनाया, और खुदावंद की शरीयत और उसके खौफ में जिंदगी गुजार कर वो सोए हैं, उनकी बात हो रही कि वो जी उठेंगे। सारे क्रिश्चियनों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी बात कर रहा है कि जो मसीह में खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजार कर सोए हैं, वो जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। अभी जब मसीह आएगा अजीजों, तो जमीन पर उसके पांव नहीं आएंगे, वो आसमान तक। हर कोई आंख उसको नहीं देखेगी। ये बड़े समझने की बात है, जो वो मत्ती के इंजील 24-25 बाब में जो उधर लिखा हुआ है कि वो आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी, वो सेकंड कमिंग की बात हो रही है, वो रैप्चर की बात नहीं है। बहुत सारे बेहुदा लोग हैं ऐसे ही हुज्जत निकालते हैं, ओ जी ये लिखा है हर एक आंख देखेगी। भाई वो सेकंड कमिंग का वाक़या है, पहले समझने की कोशिश करो कि उन दोनों वाक़यात में सिर्फ अगर मसीह का देखा जाए कि 1000 साल को वो एक दिन कहता है और एक दिन को क्या कहता है, 24 घंटे को 1000 साल कहता है, तो देखा जाए कि ये 7 साल का इनका डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों वाक़यात का। यानी रैप्चर के बाद सेकंड कमिंग 7 साल बाद होनी है, तो अगर उसको 24 घंटों के हिसाब से गिना जाए तो 8 मिनट बनते हैं। तो वो कितना को आपको डिफरेंस करके दिखाए, क्योंकि ये दो बहुत क्लोज हैं दोनों इवेंट्स खुदावंद के नजदीक। तो आपको पढ़ने में ऐसे लगता है कि ये पता नहीं ये रैप्चर की बात, रैप्चर को तो बहुत सारे लोग मानते नहीं है अजीजों। खुदावंद कभी कोई कहेगा, हुज्जत करेगा, जी रैप्चर लिखा नहीं हुआ, तो भाई उठाया जाना लिखा हुआ, ट्रांसलेशन कर लो। हारपाजो जो है वो रैप्चर से बन, हारपाजो जो है वो लैटिन से है, लैटिन से
इंग्लिश में जो है वो रैप्चर बना, और रैप्चर का उर्दू हमने यहाँ उर्दू बाइबल में उठाया जाना को कह रहे हैं कि उठाया जाएगा। तो वो उठाया जाना है, मसीह में एक्लीसिया का उठाए जाने को रैप्चर कहते हैं। तो लिखा है फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। मसीह जैसे स्नैच करते हैं, कैसे जैसे किसी को जोर ज़बरदस्ती से उठा लिया जाता है, तो इस तरह अपने चर्च के अपने लोगों को जो भी उसके साथ रिलेशन में है, जो उसके साथ एक शख्सी जिनका रिश्ता है यीशु मसीह से, उनको वो बादलों पर उठा लेगा, ताकि वो हवा में हम ऐसे उड़ेंगे और आगे मसीह बादलों के आगे खड़ा होगा और हमको लेके तो आसमान पर उन घरों में ले जाएगा जहाँ यूहन्ना ने बताया 1:14 बाद 1 से 3 आयत, यानी जहाँ खुदावंद ने हमारे रहने के लिए जो है जगह तैयार की है। और लिखा है यहाँ हमेशा रहेंगे, लेकिन मसीह के साथ रहेंगे। ये नहीं कि आसमान पर देखें अभी उसको कैसे मैं आपको सारे सीन बताता हूँ कि कैसे होगा। उसके बाद पढ़ते हैं क्या है, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये तसल्ली की बातें हैं। यहाँ तो कोई चर्च में बताता भी नहीं इन वालों को, कोई वो यहाँ मैं पूरी दुनिया में फिरता हूँ, मैंने नहीं देखा, बहुत कम चर्चेज हैं और ऐसे जो कनाडा में भी बहुत सारे इंटेरियो के अंदर हैं जो पूरी तरह इन बातों पे, और जूस हैं वो, और वो बड़े मसीहानिक हैं और वो बड़े इसको बड़ी इसका इंतज़ार में बैठे हैं इस लम्हे के कि जब खुदावंद आएगा और हमें लेके जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द चर्चेज जो हैं इधर, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हैं या इंडियन चर्चेज हैं, वो जैसे सोए हुए हैं, उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है और ना वो अपने चर्च में लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये पाकीज़गी की बात है। वो खुद भी पाकीज़ा नहीं होते, ना वो किसी को पाकीज़ा करने, वो खुद अंधे होते हैं और अंधा अंधे को राह बता रहा होता है। तो वो अंधा अंधे को क्या राह बताएगा? हाँ, दोनों गड़े में ही जाएंगे। तो खुदावंद कहता है इस तरह तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। वो हमें आने वाले इस अजाब से, जो खुदा बाप का अजाब है किसके ऊपर, दुनिया पे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, जिन्होंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल किया, उनसे खुदा बाप जो है उसको बहुत है कि मेरे बेटे ने अपनी जान कुर्बान की और उसके बावजूद जो है दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, तो वो उन पर जो है अजाब नाजल करेगा। अजीज़ों, हमें जो चर्च है, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, जो उसकी दुल्हन का हिस्सा हैं, उनको वो उस अजाब में रहने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आके अपनी दुल्हन को अपने साथ 7 साल दौर, 7 साल तक हम आसमान पर रहेंगे। एग्जैक्टली 7 साल, जब रैप्चर होगा तो 7 साल तक कलीसिया आसमान पर रहेगी। और उसके बाद जैसा कि मुकाशफा 19 बाब की 11 आयत में है कि जो है मसीह आसमान से फिर नीचे आएगा, और फ़ौजें जहाँ लिखा हुआ है वो फ़ौजें अजीज़ो चर्च ही है, और वो आसमान से नीचे उतरेंगे 19 बाब 11 आयत में। और फिर आगे जो मुकाशफा की सारी बातें हैं कि वो एंटी क्राइस्ट और झूठे नबी को जो है अपनी मुंह से 2 धारी तलवार से ही उनको मार देगा और उनको आग और गंधक की झील में डालेगा, और उसके बाद शैतान को बांधेगा और 1000 साल तक मसीह अब आते ही उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने मसीह की खातर, जो हमने पहले पढ़ा 20 बाब मुकाशफा और 4 से 6 आयत में, कि जिन्होंने सर कटाए होंगे मसीह की खातर, सबसे पहले खुदावंद उनको जो है उठा खड़ा करेगा, उनको ज़िंदगी देगा, ताकि वो चर्च जो आसमान से नीचे उतरा है उनके साथ खुदावंद की बादशाही के वारिस होंगे। वो इस 1000 साल तक खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। चर्च के लोग वो जो ऊपर से नीचे आएंगे 7 साल के बाद, और वो जो सबसे पहले उठाए जाएंगे, जिन्हें कत्ल कर दिया होगा उनको उठाया जाएगा, ताकि वो खुदावंद की बादशाही के हिस्सेदार हों। एक और हवाला देखते हैं जहाँ से हमें क्लियरली नज़र आएगा ये सारा सीन कि कैसे ये एक पल में, 1 मिनट में होगा। इसके लिए देखें आप, ये हवाला मैं बोलने लगा हूँ, ये करंथियों में है, पहला करंथियों और उसका जो है
15 बाब उसकी 51 से 51-52 आयत जो है वो हम देखेंगे। लिखा देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये भेद है, ये मिस्ट्री है, वो भी मिस्ट्री थी। देखें वो जब 24 बाब में मत्ती में सिर्फ शागिर्दों से बात कर रहा है, वो मिस्ट्री की बात है। वो ये सब दुनिया के लिए नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया को ये कलाम नहीं था दे रहा, सिर्फ शागिर्दों ने उससे पूछा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी, कैसी होंगी, तेरा दोबारा आना कैसा होगा। तो वहाँ शागिर्दों से बात हो रही है अजीज़ों, पूरी दुनिया से नहीं। ये भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ी पर्सनल है। जो लोग खुदावन में अपने आप को शागिर्द समझते हैं कि वो मसीहियत में होते हुए शागिर्द हैं मसीह के, उनसे ये बात हो रही है। अगर आप समझते हैं कि आप इस रैप्चर को नहीं मानते, तो फिर समझे आप शागिर्द भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शागिर्दों के लिए है। तो यहाँ लिखा है 51 आयत पढ़ता हूँ मैं। 15 बाब है, पहला करंथियों 15 बाब उसकी 51 आयत। लिखा है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? जैसे वहां लिखा था, हाँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। ये एग्जीक्यूशन मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। जो उस वक्त मैंने आपको बताया कि जो मसीह में सोए हैं वो एकदम से कब्रें फटेंगी जब मसीह ऊपर से आएगा लेने के लिए बादलों तक। तो वो कब्रें जिनको उसने उठाना है उनकी कब्रें फटेंगी, वो उठेंगे। जो मसीह में मुए हैं, वो सोए हुए हैं, वो उठेंगे। और फिर हम, यानी जो भी खुदावन में मुंतजर है उसका, जो इन बातों पे पूरा ईमान रखता है कि मसीह आज या कल में कभी भी आ सकता है, और उसी तरह शागिर्दी की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसी तरह पर्सनल रिलेशनशिप है उसका मसीह के साथ, उसी तरह पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे कि उसने कहा पाक बनो, मसीह के अल्फाज हैं, लिखा है पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। यानी उसकी अगर जो दुल्हन है वो किसी गैर पाकीज़ा जो औरत के साथ तो नहीं शादी करेगा। हम अगर उसकी दुल्हन का हिस्सा है तो हमें भी पाकीज़ा होना पड़ेगा अजीज़ों, क्योंकि खुदावंद खुद कहता है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो मसीह उनको साथ लेगा, और ये एकदम में जो ज़मीन से उठेंगे मुर्दे, एकदम से उसके बाद जो जिंदा होंगे वो खुदावंद उनको खींच लेगा, और ये बादलों तक देखेंगे तो हम मसीह को रूबरू देखेंगे, वो हमें लेके आसमान पर अपने बाप के घर में चले जाएंगे। हवाला एक दो और देखते हैं जिससे आपको समझ हो कि ये जो चीज़ है वो कैसे खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर की है। मुकाश इसमें मैथ्यू में देखते हैं, मत्ती की इंजील में, और 24 बाब की 32 से 35 आयत। मत्ती की इंजील 24 बाब और 32 से 35 आयत देखते हैं, और वहाँ मसीह जो हैं वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, यही बात को यीशु मसीह कैसे बता रहे हैं। 24 बाब है उसकी 32 से 35 आयत मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। देखें अंजीर के दरख्त क्या, दूसरे भी अगर आप देखें मसीह वैसे अंजीर के दरख्त की बहुत मिसाल देते हैं, और जैतून के तेल की, जैतून के दरख्त की। तो वैसे तो दूसरे भी अगर हम पत्ते और दरख्त देखें तो उनके भी जैसे ही बहार आती है या मौसम चेंज होता है, गर्मी आने वाली होती है, तो उनकी पत्तियां निकलती हैं, उनकी कॉम्प्लें निकलती हैं, तो हमें पता चलता है कि अब जो है वो क्या है, गर्मी नज़दीक आ गई है। कहता है इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देख लो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। कौन सी बातें? ये देखें 24 बाब के शुरू में ही जब शागिर्द उससे पूछते हैं तो उसने क्या कहा, उन आखिरी वक्तों में क्या होंगे, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें होंगी, और कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे,
और ये मुसीबतों का शुरू होंगी। लोग आपको इज़ार देने के लिए पकड़वाएंगे क्योंकि आप खुदावंद के शागिर्द कहलाएंगे। तो उन्होंने, मसीह ने खुद कहा कि जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। ये चीज़ें हम देख रहे हैं अजीज़ों के, आम जगह जगह जंगें भी हैं और हालात इसी तरह के हैं कि कुछ पता नहीं चलता। कहीं गर्मी पड़ रही है जहाँ पे नहीं कभी पड़ी थी, जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी पड़ रही है, और जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी पड़ रही है। समुंदर अपने हालात बता रहा है, मछलियाँ मर मर के बाहर निकल रही हैं। हाँ, नेचुरल जो कैटास्ट्रॉफ्स हैं वो हिले हुए हैं, कभी कहाँ पे लैंडस्लाइडिंग, कहीं कुछ हो रहा है अजीज़ों, ये सब जो हैं। और फिर आप देखते हैं चांद सुर्ख हो जाता है, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वहाँ पे चांद सुर्ख रंग का वाक़या होता है। ये सारी निशानियां हैं उसकी। हाँ, और आगे देखते हैं, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। ये नस्ल जो है अजीज़ों, ये यरूशलेम के इसराइल की बात हो रही है। इसराइली यहूदी जो हैं ये उनकी बात हो रही है। वो 1948 से दोबारा से एक कौम की शक्ल में जो है वो हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं किस्म के। लेकिन जो लोग उधर पैदा हुए 1948 से ऑनवर्ड, और खुदावंद उनके मतलब ये कह रहा है कि ये नस्ल अभी तमाम ना हो पाएगी कि मैं आ जाऊंगा। अगर इसका हवाला आपने देखता है कि नस्ल की उम्र क्या हो सकती है, तो आप ज़बूर जो है 90 उसकी अंदर देख सकते हैं कि खुदावंद ने 70 से 80 साल एक जो है नस्ल की उम्र बताई है। जैसे इंसान की उम्र बताई गई है कि मैक्सिमम 80 साल है। तो आप देख लें कि 1948 से हम कितने दूर हैं 80 साल होने में। तो मेरे ख्याल में हम बहुत करीब हैं अजीज़ों। और मैं समझता हूँ कि उससे भी पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल के आखिर में बहुत उम्मीद है कि खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। ये खुद मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं। जो मैंने तुम्हें आज ये जब बातें बता रहे थे, उसने कहा कि ये बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हाँ हाँ, और इसीलिए खुदावंद ने कहा कि आप उसकी तैयारी में रहें। लेकिन लोग जो हैं वो कोई भी नहीं जो है वो, जैसे कि नूह के दिनों में, यही हवाला हम पढ़ते हैं कि देखें, और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इसी को आगे पढ़ते हैं तो देखें, लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। जैसा अजीज़ों उस वक्त था, गुनाह अरूज पे था, आज भी गुनाह उससे 1000 गुना अरूज पे है। और मसीह का तरीक़ाकार उसने पहले बताया था, उस वक्त भी बताया था कि वो पानी से जो है वो इस ज़मीन को नेस्त नाबूद कर देगा। तो यहाँ खुदावंद ने पहले बताया कि एक 7 साल का दौर होगा, 3.5 साल के 2 हिस्से हैं, और उनमें जो है सीलें जो है 7 वो खोली जाएंगी, फिर नरसिंगे फूंके जाएंगे 7, और फिर 7 प्याले जो हैं खुदावंद बाप के सारे ये जो हैं वो कह लें कि उस दुनिया से बदला लेने के जो उसमें तमाम तरीके खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है वो लिखे हुए हैं। वो बताएं, अगर आप पढ़ें तो मुकाशवाओं में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये दौर इतना हौलनाक होगा कि खुदावंद को कहने की ज़रूरत पड़ी कि ऐसा ना वक़्त कभी आया है और ना कभी होगा। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसी तरह नूह के दिनों में जैसे हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हालेलुया। ये देखें, जैसा मसीह ने कहा वैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही लूत के दिनों में था, वैसे ही अब भी है, और बिल्कुल वो
हालात बता रहे हैं कि ये आखिरी दिनों के साइंस हैं, लेकिन चर्च के ना पास्टर्स बताते हैं, ना जो है दुनिया के किसी भी किस्म के आप प्रीचर देख लें जो मसीहत को कहते भी हैं कि हम मसीह की मनादी कर रहे हैं अजीज़ों, वो किसी किस्म की इस जो है कुछ लोग, एक्सेप्शन हमेशा होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे आर स्लीपिंग। हाँ, ज़्यादातर जो हैं वो खुदावंद में सोए हुए हैं। क्या मुझे हवाले देने की ज़रूरत है? अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले जो रैप्चर हुए हैं तो वो कहाँ हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको हवाले देता हूँ जो प्रीवियस रैप्चर हुए हैं, लेकिन वो तमाम रैप्चर जो हैं अजीज़ों वो इंडिविजुअल रैप्चर हुए थे। मैं आप हवाले लिख लें, जेनेसिस यानी पैदाइश 5 बाब उसकी 23 से 24 आयत। यहाँ आपको हनूक वाला वाक़या मिलेगा जब हनूक को खुदावन ने उठाया। उसके बाद 2 किंग्स यानी दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 9 से 11 आयत। दूसरा सलातीन 2 किंग्स 2 यानी दूसरा बाब उसकी 9 से 11 आयत में आप एलिया देखेंगे। एलिया जो हमारा हम तबीयत इंसान था, कैसे खुदावन ने उसको रैप्चर किया। यानी एक जो है बहुत बड़ी जो वो खुदावंद उसको रथ भेजता है और आग का रथ होता है, आगे घोड़े लगे होते हैं और वो अपने बंदा को उसमें बिठाकर आसमान पर ले आता है। देखें, बहुत मज़ेदार हवाले हैं। मैं सिर्फ वक्त की किल्लत की वजह से यहाँ पे तमाम हवाले नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप अगर चाहें कि क्या ये वाक़या पहले भी हो चुका है तो आप पढ़ सकते हैं और आप उसको मजबूती से खुदावंद में इसके मुंतज़र रहें। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, फौरी पानी का बपतिस्मा लें और फ़ौरन खुदावंद के किसी भी बंदा से खुदावंद के रूल कुदस का बपतिस्मा अपना हाथ रखा के करें और खुदावंद के रूल कुदस में मामूरी हासिल करें। देखें, एक और हवाला जो पॉल था, हमारा हम तबीयत, ये भी मेरा बाप दादा है, हम सब का है। पॉल जो पलूस के नाम से है, ये भी रैप्चर हुए थे और उन्होंने अपना पूरा वाक़या जो है दूसरा करंथियों उसका 12 बाब है 1 से 5 आयत। दूसरा करंथियों 12 बाब 1 से 5 आयत में तो वो पूरा वाक़या जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे, और उन्होंने कहा मैं कैसे बताऊं कि मैं जिस्म के साथ था या बगैर जिस्म के था, वो सब कुछ उन्होंने खुद देखा हुआ है, मुझे बताने आप पढ़ सकते हैं। फिर मसीह यीशु जो हमारे खुदावंद बाप है, वो मरकस की इंजील उसका 16 बाब और 19 आयत में वो खुद रैप्चर हो रहे हैं, शागिर्दों के सामने वो आसमान पर उठाए गए और जो फरिश्ते 2 आके उनको कहने लगे उन शागिर्दों को कि तुम क्या देखते हो आसमान की तरफ, यही यीशु मसीह जैसे आसमान पर उठाया गया इसी तरह तुम्हें लेने भी आएगा। फिर उसके अलावा चर्च का वाक़या जो है वो अगर देखना चाहें वो अब होने वाला है। वो रेवलेशन यानी मकाशफत 4 बाब 1 से 2 आयत, वो जो उसने कहा कि ऊपर आ जा, और खुदावंद में वो चर्च की बात हो रही है। मकाशफत 4 बाब 1 से 2 आयत, वो अब जो चर्च अब उठाया जाना है, फिलाडेल्फिया का चर्च है जो उठाया जाएगा और वो खुदावंद में। हाँ, अगर देखें ये रैप्चर मैंने पुराने बताए हैं आपको, और मैं आपको और वाले बताता हूँ बहुत सारे, जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी रैप्चर तो ये बड़ी जिद्दत की बातें हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस कलेक्टिव रेजरेक्शन जो हुई, यानी कब्रें जो कलेक्टिवली फटी हैं, वो भी हवाला लिख लें। मत्ती की इंजील 27 बाब, मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 50 से 53 आयत में ये देख लें, कब्रें पहले फटी हैं। इससे पहले जो, जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी भी कब्रें पहले फटेंगी और मसीह में जो मुँह है वो जी उठेंगे। इससे पहले भी ये हो चुका है, मत्ती की इंजील में पढ़ लें। जब वो मसीह अपनी जान दे रहा था तो हैकल का पर्दा भी फटा और कब्रें भी फटी, और लोग, कब्रें फट गई लेकिन लोग उठे नहीं, क्योंकि मसीह हमेशा पहलोठा है हर काम में। तो जब मसीह ने जान दे दी, 3 दिन के बाद मसीह जब कब्रों से निकला तो वो वाले लोग भी कब्रों से निकले और उनको उनके जो रिश्तेदारों ने देखा, जिंदा पाया, और फिर वो मसीह के साथ जब मसीह आसमान पर गया तो उनको भी साथ ले गया। लिखा है वो कैदी रूहों को भी साथ ले गया, और इसके नीचे आसमान पर लिखा है उसके ज़मीन के नीचे से जाने से और क्या पाया जाता है कि वो आसमान के ऊपर उठाया भी गया था। तो उसने बाकी जो नेमतें दी चर्च को,
ये उस बात की निशानी है कि जितनी भी रूहें थी उनको जिस्म समेत खुदावंद आसमान पर ले गया, क्योंकि वो मसीह के मुंतज़र थे कि जब तक मसीह ना आए वो आसमान में दाखिल नहीं हो सकते थे। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसी तरह आप बहुत सारे हवाले हैं जो आप पुराने अहदनामे में भी देख सकते हैं, जो अगर आप चाहें तो मैं अगर आपको लिखना चाहते हैं तो देख लें। हाँ, 2 किंग्स दूसरी सलातीन 13 बाब उसकी 20 से 21 आयत, फिर मैथ्यू 9 से 18, लूक 7 बाब 12 से 15, जॉन 11 से 44 आयत, पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 17 से 24 आयत, दूसरा सलातीन उसका 4 बाब 18 से 37 आयत, लूक 8 बाब उसकी 49 से 56 आयत, एक्स जो है अमाल 9 बाब 36 से 42 आयत, और फिर 20 बाब उसकी 7 से 12 आयत। बहुत सारी हैं, और अगर आप पुराना देखना चाहें उनमें तो मैं आपको उसके भी हवाले दे सकता हूँ। देखिए, आमूस 9 बाब 14 से 15 आयत, आपको इसमें बिल्कुल रैप्चर की तस्वीरें दिखेंगी। हिजकियल 37 बाब उसका 10 से 14 आयत, फिर यसाया जो है 66 बाब उसका 7 से 8 आयत देखें, यसाया 11 बाब 11 से 12 आयत ये भी देख सकते हैं। इन सब में आपको बहुत सारे हवाले जो हैं वो रैप्चर से मुतल्लिका ही दिखेंगे। हाँ, तो ये आप इनको आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया इंसानी जो उम्र है जो एक, उसका भी आप जो है इसमें साम्स जो है, साम्स में आप देखें ज़बूर 90 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है कि इंसान की उम्र या एक जो है लिखा है नस्ल, उसकी उम्र क्या हो सकती है। तो उसमें 70 से 80 साल लिखा है, और 1948 से दोबारा इसराइल जो है वो एक कौम बन चुका है, एक नेशन बन चुका है, एक कंट्री बन चुका है। तो जीरो टाइम बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं, और मसीह बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। और मैं आपको हमेशा से इनकरेज करूँगा कि हमने तीनों तरीके जो हैं वो अभी डिस्कस करे हैं, देखे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि क्या मसीह हमसे चाहता है, क्या चाहता है। जब उसने हमारे लिए जान दे दी, अपना खून बहा दिया, हमको ख़रीद लिया, हमारी ज़िंदगियों को अपने खून से ख़रीद लिया, तो क्या हम किसी और हम तो उसके देनदार हैं। हमें उसने अपनी ज़िंदगी अपने खून से ख़रीदा है। तो आज ज़िंदगी उसके लिए गुजारें और पाकीज़गी के साथ गुजारें, ये वो मांगता है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि ये ज़िंदगी में ये आपका ट्रायल पीरियड है, और फिर इसका हज़ार गुना आपको 1000 साला बादशाही में मिल रहा है, और 7 प्लस लिखा है हमेशा की ज़िंदगी। हाँ, और हमेशा, और इतना आसान नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने जो दुनिया की तरह नहीं होना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। यहाँ तो सारे पास्टरों ने लिबादे ओढ़े हुए हैं। वो ये कलाम कैसे दें जब उनको खुद पता है कि वो किसी ना किसी को छुरी मार रहे हैं अंदर, किसी ना भाई के साथ जो है कोई ना कोई ज्यादती कर रहे हैं, किसी को छीन के उसका जो है बहुत सारों के हिस्से वो खा रहे हैं, और अयाशियों की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। वो कैसे आपको ये हवाले दे सकते हैं कि आप रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें। वो कैसे आपको कैसे कह सकते हैं कि मैंने मसीह की रास्तबाजी को पहना हुआ है, जबकि उन्होंने पहना ही नहीं हुआ, उन्होंने तो लबादे पहने हुए हैं। वो मसीह की रास्तबाजी को जानते भी नहीं। अगर मसीह की रास्तबाजी को जानते हों तो वो, जैसे मसीह ने कहा कि जा पहले इबादत छोड़ दे, जाके देख तेरा भाई तो तेरे से नाराज़ नहीं है, जाके पहले उससे सुलह कर। तो वो ये काम तो कोई भी नहीं करता, और सिर्फ लबादे ओढ़ के खड़े हुए हैं। ना ऐसी कोई इबादत, ना खुदा उनको पसंद है, ना वो उनको लेने आएगा। ये वही चर्चेज होंगे, ये वही पास्टर्स होंगे जो कहेंगे खुदावन हमने तो तेरे नाम से मौजज़े भी किए, तेरे नाम से हमने बड़े चर्चेज में कलाम सुनाए, और हमारी तो कॉन्ग्रीगेशन ही बहुत ज़्यादा थी, और वो सारे तेरे ज़बूरों को भी वो पढ़ते थे, गाते थे। तो मसीह कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता।
اور دروازہ بند ہو جائے گا۔ عزیزو، آج اگر آپ اس کی آواز سن رہے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، نہ انتظار کریں وائٹ تھرون ججمنٹ کا، نہ انتظار کریں پہلی قیامت کا جس میں کہ آپ کو سر کٹانا پڑے۔ پتہ نہیں آپ اتنے دلیر ہو سکیں گے کہ نہیں اس وقت کے لیے۔ آج جب آپ صرف آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ پاکیزگی کی زندگی مانگ رہا ہے۔ آپ صرف راست باز ہوں تو خداوند راست بازوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ جیسے نوح تھا، راست باز تھا، اس نے اٹھا لیا۔ آج اگر آپ راست بازی اور ڈسائپل شپ کی زندگی گزار رہے ہیں، مسافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ خداوند کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ میں ہیں، یسوع مسیح کو آپ شخصی نجات دہندہ جانتے ہیں عزیزو، تو یہ اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے۔ نہیں کہہ رہا کہ آپ صلیب پہ چڑھ جائیں، نہیں کہہ رہا کہ آپ الٹے ہو جائیں، نہیں کہہ رہا آپ پہاڑ پہ چڑھ کے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ جیسی بھی زندگی آپ گھر میں گزار رہے ہیں، صرف راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ گزاریں اور انٹینشلی عزیزو گناہ نہ کریں۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ انٹینشلی گناہ کیا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی کے پیسے پڑے ہیں، آپ چوری اگر اسے کرتے ہیں تو آپ انٹینشن سے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے زنا کر چکے ہیں، یہ انٹینشنلی گناہ ہے۔ ہاں، غلطی کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کہیں کو جا رہے تھے، راستے میں آگے پیچھے کوئی بات ہوگی، کسی سے کوئی گاڑی لگ گئی ہے وہ، اور آپ جھگڑے میں بول بیٹھے ہیں، کسی کو گندی بات زبان سے گالی نکل گئی ہے، تو آپ فوراً اس کے بعد چلیں، وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ خداوند سونے سے پہلے خداوند کہیں ہیں، خداوند یہ میں اس وقت جذباتی حالت میں تھا، یا میں اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ میں غصے پر قابو نہیں پا سکا، تو میں تیرے سامنے ہوں، میں تیرا بچہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہ خداوند آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے گناہ نہیں ہے جن سے خداوند جو ہے وہ جو لوگ راست باز ہیں ان کو دوبارہ سے اثر نو بحال کر دیتا ہے۔ عزیزو، ایسا نہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوں اور تمہاری شفاعت کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گناہ جو بھی اگر آپ نے کیے تھے، آج بھی اگر آپ ان کے سامنے، مسیح کے سامنے کہیں کہ میں آئندہ کبھی دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا اور کبھی سوچوں گا بھی نہیں، تو آپ کے کرم سے گناہ بھی خداوند یسوع مسیح میں میرا ایمان ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، آئندہ دوبارہ نہ گناہ کریں، دوبارہ گناہ آپ کی زندگی میں عزیزوں نہیں آئے۔ صرف وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی مسیح نے ہمیں آسمان پر جب صلیب پر میرے گناہ اٹھا لیے تو میرے آنے والے گناہ بھی اس نے اٹھا لیے۔ کتنی گندی سوچ ہے کہ یعنی میں گناہ کرتا رہوں، مسیح کا خون بھی میرے پہ آ گیا، مسیح نے میرے لیے خون بھی بہا دیا، پھر بھی میں گناہ کرتا رہوں گا، میں باز نہیں آؤں گا کیونکہ مسیح نے میرے آنے والے گناہ بھی اٹھا لیے۔ کتنی گندی جو ہے آپ تشریح کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسیح نے تو کسی کو شفا بھی دی تو اس نے کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنا۔ تو یہ کیسے ہوا کہ آپ کے آنے والے گناہ، یعنی آپ جیسے کہ پولس کہتا ہے کہ ہم علانیہ ذلیل کرتے رہیں گے مسیح کو اور صرف یہ کہیں گے کہ مسیح نے میرے آنے والے گناہ بھی اٹھا لیے۔ عزیزو، ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ خداوند میں پاکیزگی، راست بازی، جو مسیح کی راست بازی ہے، ایک ہوتی ہے سیلف رائشسنس یعنی ذاتی راست بازی، یا آپ کہیں کہ لبادہ اڑی ہوئی جو راست بازی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عام زندگی گزاریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جب آپ گناہ زندگی میں نہ سوچ رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنی زبان پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنے تمام کاموں میں مسیح کو درجہ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ اس کے اس کلام پہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مکان بنا چکا ہوں اور آ کر تمہیں، اس کے اگر منتظر ہیں، لکھا ہے کرنتھیوں پہلے باب کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو۔ تو آپ اگر اس کے منتظر ہیں تو عزیزو، آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہے مسیح کے ساتھ، آپ اس کے ڈسائپل شپ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ مسافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو خداوند آپ کو لازمی اٹھانے آئے گا اگر آپ پاکیزگی میں اس کے منتظر ہیں۔ یشوع مشائخ میں
میں آپ کو اس بات کی کہہ لیں گارنٹی دیتا ہوں کہ مسیح آپ کو ضرور اٹھائے گا اگر آپ پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور راست بازی مسیح کی راست بازی کی زندگی میں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے ہم خداوند کی بادشاہی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے کیا طریقے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا 3 طریقوں میں سے سب سے جو پاورفل اور جو ریکمینڈڈ ہے بائبل کا وہ یہ طریقہ ہے جو ریپچر ہے. یہ پرومس آف کرائسٹ بھی ہے, یہ پریولیج ان گریس بھی ہے, یہ خداوند کا رحم ہے, یہ بخشیش ہے اس کا, یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے چرچ کو اٹھانے کے لیے آنے. ہم سے صرف وہ یہ مانگتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی زندگی گزاریں جیسا کہ وہ پاک ہے, ویسا ہی کہتا ہے پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اس کلام کی نسبت سے, اور میں بہت امید رکھتا ہوں کہ یہ کلام بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہو. خداوند یسوع مسیح کے نام کی جے جے کار ہو. ہاللویہ, آمین.